हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेरोल को पीपीटी के थ्रू समझाया था और हमने टैली में पेरोल को एक्टिवेट किया था। आज हम सेकंड पार्ट में जो 5 इजी स्टेप्स है पेरोल के, उनको स्टेप बाय स्टेप टैली में करेंगे। फर्स्ट है क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर्स, जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ के ग्रुप बनाने हैं और एम्प्लॉयज़ मास्टर्स बनाने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय मास्टर को आपने टैली में कैसे क्रिएट करना है। आपने सबसे पहले टैली पे आना है। यहाँ पे देखिए हमारी कंपनी ऑलरेडी ओपन है, जो पेरोल अकाउंटिंग के नाम से हमने बनाई थी। तो इसमें हमें पेरोल में क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉय ग्रुप पे आना है। यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप पे आप एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आपने क्रिएट पे आना है और यहाँ पे क्रिएट करना है। हमने देखिए अकाउंटेंट और मार्केटिंग, ये दो ग्रुप बना रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ग्रुप वाइज डिफाइन करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, कि अकाउंटेंट के हमारे इतने एम्प्लॉयज़ हैं और मार्केटिंग के इतने एम्प्लॉयज़ हैं, एडवर्टीजमेंट के इतने एम्प्लॉयज़ हैं। अलग अलग अगर आप ग्रुप वाइज डिफाइन करना चाहते हैं तो हम ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे नेम अकाउंटेंट लेना है, अंडर प्राइमरी लेंगे, डिफाइन सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल्स अभी हमें यहाँ पे डिफाइन नहीं करनी है, क्योंकि वो हम बाहर ही डिफाइन करेंगे जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है। तो अभी यहाँ पे हमें इसको नो रखना है और एक्सेप्ट। नेक्स्ट मैंने बनाया मार्केटिंग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनको मैं अंडर मार्केटिंग ग्रुप रखूंगी। अंडर आपने इसको भी प्राइमरी लेना है, डिफाइन सैलरी डिटेल्स नो रखना है। एम्प्लॉय ग्रुप्स। उसके बाद नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज हम बनाएंगे, जो भी हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज हैं उनको हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने बनाने क्रिएट पे जाके, जैसे मैंने यहाँ पे अमन और सोहन दो एम्प्लॉयज क्रिएट किए हुए हैं, आपने अमन पे आना है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिया अमन, और यहाँ पे आपको रिपोर्ट में अमन का नाम क्या चाहिए वो नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। अंडर यहाँ पे आपसे एम्प्लॉय ग्रुप पूछ रहा है, अगर आपने ग्रुप वाइज डिफाइन करना होगा तो यहाँ पे आप ग्रुप दे देंगे, अदरवाइज प्राइमरी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अमन को एज एन अकाउंटेंट लिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अमन ने कब ज्वाइन किया वो हमने यहाँ पे डेट ले ली। डिफाइन सैलरी डिटेल्स यहाँ पे अभी नो रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉय की जो भी इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन, ये सारी डिटेल्स आपने फिल कर देनी है, जो जो भी आपके पास अवेलेबल होंगी। बैंक की डिटेल अगर एम्प्लॉय की आपके पास है वो भी आप फिल कर देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फिल हो जाएंगी। जितने भी हमारे पीएफ नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स जो हमें चाहिए वो आप फिल कर सकते हैं। देन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट एम्प्लॉय बनाया है, ये मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बनाया है, और इसको भी हमने, इसकी भी जो भी जनरल इंफॉर्मेशन थी वो हमने फिल कर दी है। तो ये आपने भी ऐसे ही एम्प्लॉय क्रिएट करके, तो ये बहुत इजी है एम्प्लॉय ग्रुप बनाना और एम्प्लॉयज को क्रिएट करना। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है सेकंड स्टेप, क्रिएट पेरोल मास्टर्स। क्रिएट पेरोल मास्टर्स में आप क्या करेंगे, अभी हमने एम्प्लॉय मास्टर्स बनाए जिसमें हमने एम्प्लॉयज के ग्रुप क्रिएट करे एंड एम्प्लॉय मास्टर्स क्रिएट किए। क्रिएट पेरोल मास्टर्स में क्या आएगा, पेरोल यूनिट्स एंड अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिएट पेरोल मास्टर्स में सबसे पहले पेरोल यूनिट्स। पेरोल यूनिट्स क्या होता है, पेरोल यूनिट्स होता है जिसके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पे हेड्स होते हैं, बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, जो हम एम्प्लॉय को पे करते हैं एज एन अलाउंसेस। तो वो जब हम पे करते हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं यूनिट्स के अकॉर्डिंग, कि एम्प्लॉय ने कितने आवर्स काम किया, कितने मिनट्स, कितने आवर्स काम किया। तो वो यूनिट्स, वो जो मेजर हम करते हैं वो हम यूनिट्स के थ्रू करते हैं। तो हमें टैली में पेरोल यूनिट्स भी बनानी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स, कि आप एम्प्लॉय के अगर प्रोडक्शन वाइज एम्प्लॉय को सैलरी पे करना चाहते हैं, या आप उसके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग पे करना चाहते हैं, लीव्स का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, एब्सेंट का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो ये जो सारा रिकॉर्ड होगा वो अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करने के बाद ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए क्रिएट पेरोल मास्टर्स करते हैं।
यहाँ पे अपने टैली पे आना है और एम्प्लॉय ग्रुप हम क्रिएट कर चुके हैं, एम्प्लॉयज हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट करेंगे। यूनिट्स में आपने क्या लेना है, देखिए यूनिट्स में आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। जैसे हम स्टॉक यूनिट्स क्रिएट करते थे जिसमें हम एक सिंगल यूनिट क्रिएट करते थे और एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंगल भी यूज कर लेते थे और कंपाउंड भी क्रिएट कर लेते थे। तो वैसे ही पेरोल अकाउंटिंग में भी हमारे पास यूनिट क्रिएशन के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है सिंगल यूनिट्स क्रिएट करना और एक होता है कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना। सिंगल यूनिट्स में आप क्या बनाएंगे, अगर आप एम्प्लॉय को कैसे सैलरी पे कर रहे हैं, आवर्स के अकॉर्डिंग, मिनट्स के अकॉर्डिंग, फोर्टनाइट, मंथली, जैसे आप पे कर रहे हैं वैसे आप इसमें यूनिट्स क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए सिंपल यूनिट्स में जैसे मान लीजिए मैं आवर्स के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो सिंबल मैंने आवर्स ले लिया और फॉर्मल नेम में आप फुल नेम ले लेंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो आप जैसे भी करना चाहते हैं, जैसे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मैंने 1 ले लिया क्योंकि 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 2 डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ पे ले लेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट है मिनट्स, आपने यूनिट बनानी है तो सिंबल में मिनट्स ले लेंगे, फॉर्मल नेम में आप पूरा नेम इसका लिख देंगे मिनट्स। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें लिखने की आपको जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमने क्या किया, आवर्स और मिनट्स को सिंगल सिंगल क्रिएट किया। अगर अब हमें इन दोनों को कंपाउंड करना है और हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो आवर्स और मिनट्स दोनों के अकॉर्डिंग करनी है, तो हम उसके लिए कंपाउंड प्रेस करते हैं, कंपाउंड यूनिट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कंपाउंड यूनिट करने के लिए आपने बैक स्पेस प्रेस करना है, सिस्टम में बैक स्पेस की है उसको आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंपाउंड पे आ जाएंगे। जब आप कंपाउंड पे आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट आपको शो कर रही है आवर्स ऑफ कन्वर्जन, आवर्स ऑफ 60, सेकेंड यूनिट आपकी मिनट्स हो जाएगी। यहाँ पे इसको कंपाउंड कर देते हैं। दोबारा से आपको सिंगल यूनिट कोई भी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल पे आ जाते हैं बैक स्पेस प्रेस करके। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे आवर्स, मिनट्स और आवर्स ऑफ 60 मिनट्स की कंपाउंड यूनिट क्रिएट कर ली है। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स, अटेंडेंस मैंने आपको बताया कि आप अटेंडेंस को कैसे मेंटेन रखना चाहते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या बनाया, एम्प्लॉय ग्रुप्स बना लिए, एम्प्लॉयज क्रिएट किए, यूनिट्स बनाई है। अब हम बनाते हैं अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पॉजिटिव अटेंडेंस भी रख सकते हैं और नेगेटिव अटेंडेंस भी रख सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लिया लीव, अगर एम्प्लॉय लीव लेता है तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अंडर प्राइमरी हमने लिया। अटेंडेंस टाइप में आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, अटेंडेंस लीव विद पे। इट मीन्स कि अगर आप एम्प्लॉयज आपके लीव लेते हैं तो आप उन पर्टिकुलर लीव्स की भी एम्प्लॉयज को पे देना चाहते हैं, पे कैलकुलेट हो ऐसा चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अटेंडेंस लीव विद पे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर हम एब्सेंट लेते हैं, एब्सेंट मीन्स कि नेगेटिव अटेंडेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो एब्सेंट में हम क्या करेंगे, इसको भी अंडर प्राइमरी लेंगे और अटेंडेंस टाइप में लीव विदाउट पे लेंगे। मतलब वो पर्टिकुलर डेज जिसमें एम्प्लॉय एब्सेंट होगा उसमें उन पर्टिकुलर डेज की पे कैलकुलेट नहीं होगी। तो आप इस उसके बाद नेक्स्ट है, एम्प्लॉय अगर ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम करेगा अगर एम्प्लॉय तो आप ओवर टाइम के नाम से बना लेंगे। अब ओवर टाइम आप उसको कैसे देंगे, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कि उसने कितने आवर्स काम किया, कितने मिनट्स काम किया, तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे यूनिट्स हमसे पूछेगा कि ओवर टाइम आप किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे कंपाउंड यूनिट बनाई हुई है आवर्स ऑफ 60 मिनट्स, तो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ये 3 चीजें बना ली, लीव, एब्सेंट और ओवर टाइम। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है, अगर हम कोई अपना कैलेंडर बनाना चाहते हैं, जैसे हमने जो पेरोल को एक्टिवेट किया वहां पे हमने वर्किंग डेज 26 दिए 4 संडेज को निकाल के, तो अगर हम अपने अकॉर्डिंग कैलेंडर को डिफाइन करना चाहते हैं हर एम्प्लॉय के लिए कि जैन में 26 डेज वर्किंग है, फैब में 20 डेज वर्किंग है, मार्च में 30 डेज वर्किंग है, तो जितने भी हमें अगर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है कैलेंडर को तो हम अपना भी कैलेंडर बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आवर कैलेंडर के नाम से बनाया, अंडर प्राइमरी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप, यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में आ रहा है। अभी तक हमने यूज किया था अटेंडेंस लीव विद पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन। तो अब लास्ट में आ रहा है यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। मैंने आवर कैलेंडर के नाम से हमने अपना कैलेंडर जो है वो कस्टमाइज किया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं यूजर डिफाइंड कैलेंडर।
और अभी हम इसका यूज करेंगे जब आगे मैं आपको अटेंडेंस बताऊंगी कि अटेंडेंस आपने कैसे एम्प्लॉयज की फिल करनी है, तो हम उसमें इसका भी यूज करेंगे। तो अभी हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब देखिए इसमें जितने भी हमारे टाइप्स थे, हमने चारों टाइप्स यूज कर लिए हैं। तो अगर आप एम्प्लॉय की को जो सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो आप एम्प्लॉय की प्रोडक्शन उसने कितनी की है कितने टाइम में, उसके अकॉर्डिंग अगर सैलरी कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को देखना है कि जो एम्प्लॉय है उसने इतने आवर्स में इतना काम किया। इतना काम किया मतलब जो वर्क मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो चीज बन रही है, जिस चीज की प्रोडक्शन हो रही है, उस प्रोडक्शन को आप किस में काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इतने बॉक्सेस बनाए या मैंने इतने पीसेस बनाए या मैंने इतने नंबर्स बनाए इतने आवर्स में, तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी पे होगी। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन बना सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए पीसेस लेते हैं कि पीसेस का हमने बनाया अंडर प्राइमरी अटेंडेंस टाइप। अब आप इसमें क्या लेंगे, प्रोडक्शन की, पीसेस की प्रोडक्शन की कितने कैसे किसके अकॉर्डिंग, यूनिट्स के अकॉर्डिंग, आवर्स ऑफ 60, इतने टाइम में 1 घंटे में आपने इतने पीसेस जो है वो बनाए हैं, तो आपको इतने जो कैलकुलेट होगी आपकी सैलरी वो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। तो आप ऐसे जो भी आपकी प्रोडक्शन का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। देन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। आज पेरोल हमने एक्टिवेट कर दिया था और आज हमने एम्प्लॉय ग्रुप्स, एम्प्लॉयज, यूनिट्स और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स को क्रिएट किया। अब नेक्स्ट है पे हेड्स। पे हेड्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और जो सैलरी कैलकुलेट होती है वो पे हेड्स के ही थ्रू होती है, जो हम पे हेड्स बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पे हेड्स बताऊंगी, सैलरी डिटेल्स बताऊंगी, सैलरी कैसे डिफाइन करना है। तब तक आप ये चारों ऑप्शंस को करके देखिए। जो भी डाउट्स होते हैं प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।